गुरु पूर्णिमा जो आज का जो दिन है, ये सभी लोग मनाते हैं। ये कारीगरी सिखाते हैं वो भी गुरु होते हैं, और जो नाम रखते हैं वो भी गुरु होते हैं, और माता पिता भी गुरु होते हैं। जो हाथ मलना सिखा दें, भोजन बनाना सिखा दें, झाड़ू लगाना सिखा दें, वो सब गुरु होते हैं। यहां पर जो गुरु का जो महत्व बताया गया है, पहले जंगलों में वृक्षों के नीचे गुरु लोग बैठा करके अपने शिष्यों को पढ़ाते थे, 10-10 हजार की संख्या में, और निःशुल्क। सबसे ज्यादा यह महत्व चला था दक्षिण भारत में। वहां से चलते चलते आज ये पूरे भारत में, विदेशों में तो नहीं कह सकते, कहीं कहीं तो नास्तिक लोग हैं, उनको यही नहीं मालूम कि क्या खाना क्या पीना, कीड़े मकोड़ों को भी तेल में तल के खा जाते हैं, तो वो तो महत्व नहीं समझते। लेकिन भारत में ये गुरु परंपरा का बहुत बड़ा महत्व समझते हैं, और अन्य देशों में भी गए हैं, खोज की गई है, तो वो गुरु लोग भारत के ही निकले। अमेरिका में शोध की गई, इतने बड़े बड़े डॉक्टर कहां से आए? जब उनको वहां पर जाकर के जांच की गई तो उनके पूर्वज भारत के ही निकले। तो यहां पर गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। गुरु पूर्णिमा, पूर्ण कहते हैं पूरा, मां कहते हैं पहुंचना। जो गुरु पद पर पहुंच जाए उसकी पूजा होती है। गुरु पूरा, गुरु पूजा, गुरु पूर्णिमा। महीना पूरा होता है उसको भी कहते हैं क्या? गुरु पूर्णिमा। कहीं कहीं माह, एक महीना जब पूरा हो जाता है तो क्या कहते हैं? एक माह हो गया। अब उसी शब्द को ब्रज भाषा में लिया जाए तो वहां कहते हैं कि मां पहुंचना है ना, और शुद्ध हिंदी में उसको लिखा जाए तो कहते हैं कि वहां पहुंचना है। तो जो पूरे पद पे पहुंच जाए उसको गुरु कहते हैं, और जब महीना पूरा हो जाए उसे पूर्ण माह कहते हैं। पूर्ण माह तो पूरा हो जाए। तो आज की जो पूर्णिमा है इसको शुक्ल पूर्णिमा। कौन सा महीना है ये? आषाढ़। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा। इसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, मुड़िया पूर्णिमा भी कहते हैं, और इसको कोकिला पूर्णिमा भी कहते हैं। जिस समय सती जी का शरीर छूट गया, राजा दक्ष के यहां अपमान कर दिया, हवन कुंड में गिर करके शरीर छूट गया। महादेव को पता चला कि मेरी बात इसने नहीं मानी, और बहुत प्रेम करते थे महादेव। उसको लाश को लेकर के तो पीठ पे बांध लिए और श्राप भी दे दिए। 10,000 वर्ष तक तो कोकिला बन के नंदन वन में विचरण करेगी। ये तो सारी दंत कथाएं हैं लिखी हुई, इनको लोग पढ़ते रहते हैं। फिर राजा हिमांचल के जहां उसका जन्म हुआ, फिर 1 महीना तक उसने कोकिला व्रत किया, और आज के दिन उस व्रत को तोड़ा, इसलिए इस व्रत को क्या कहते हैं? कोकिला व्रत। ऐसी मानंदी है शास्त्रों में। तो ये सब झूठी मानंदियां हैं, इनमें सारा संसार भूला हुआ है। जहां पूरे का मतलब होता है कि पूरा साहिब से ये सब विध पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के और मूल उगावे होए। पूरा साहिब से। पूरा किसे कहते हैं? जैसे कोई व्यसन है,
बीड़ी पीने का या शराब पीने का या मांस खाने का या झूठ बोलने का या चोरी करने का, दूसरे को दुख देने का, ये व्यसन है। यदि किसी के अंदर है और गुरुजी के पास आया, बोला कि आज से मैं सारे व्यसनों को त्यागना चाहता हूं, और गुरुजी उसे बता दे और आज से अंत तक के लिए व्रत कर ले कि मैं इसको छोड़ दूंगा, तो समझ लो पूरा हो गया। उसको पूरा कहते हैं। कर्म का दंड तो भोगना पड़ेगा, पर जो उसने वचन दिया था गुरु के सामने, जो गुरु को सामने सिर झुका करके और बोला था गुरुजी आज के अलावा और मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा या शराब नहीं पीऊंगा, किसी प्रकार के नशा को नहीं करूंगा, और उस दिन से ही उस प्रतिज्ञा पर डटा रहे, उसको कहते हैं पूरा। पूरा भक्त है वो। और पूरे गुरु वो ही कि जिस दिन से त्याग वैराग्य में आकर के आज से अंत तक किसी प्रकार के विकार को अपने अंदर ना आने दे। भ्रम भूल कल्पना, विषय वासना और मोह आसक्ति, इस शरीर को बर्बाद करना। मन जब चंचल हो जाता है उस समय रोकने से नहीं रुकता। इस प्रकार जिस प्रकार से किसान जब खेत में पानी लगाता है और पानी का बहाव तेज होता है और मिट्टी मेड़ पर कम आती है तो पानी पलट देता है, बार बार फावड़े से मिट्टी रखनी पड़ती है और बार बार पानी पलट देता है, क्यों? पानी का वेग ज्यादा है। फिर वहां पर 2-3 जगह बंद लगाने पड़ते हैं, तब पानी अपनी गति में चलता है। इसी प्रकार से यदि हमने अपने मन को बस में नहीं किया, तन को बस में नहीं किया, वचन को बस में नहीं किया, सोच करके समझ करके न्याय से यदि हमने निर्णय नहीं किया, तो जीवन में कभी भी हमारा मन बस में नहीं होगा। जहां तहां मन भुलक जाएगा, क्योंकि मन पानी का भाग है। जिस प्रकार से पानी की अधोगति है, पानी सदा नीचे की तरफ चलता है, इसी प्रकार से मन का बहाव नीचे की तरफ है। बुरे कर्मों में जल्दी जाता है, पूरे कर्मों में नहीं जाता। पूरे गुरु की बात नहीं सुनना चाहता। जो अधूरे गुरु है उनकी बात सुनता है, उनकी कहानियां पढ़ता है, उनके इतिहास पढ़ता है, उनके इतिहासों को पढ़ करके और पूरा उसका मन बिगड़ जाता है। तो मन उसका पूरा बिगड़ जाता है, मन में नाना प्रकार के विकार आ जाते हैं। किनकी कहानियां पढ़ता है? राम की कहानी पढ़ता है। राम थे, त्रिलोकी नाथ थे, देखो उनकी भार्या कौन थी? सीता। उनकी घरवाली सीता थी, उनके 2 पुत्र थे, लव और कुश। इतने बड़े राम, उनकी पूजा सारा संसार कर रहा है। उन्होंने शादी की, उनकी सीता थी, उनके बच्चे थे, तो ये महात्मा क्या जी तो वैसे ही है, डोल रहे हैं घर परिवारों को छोड़ करके। फिर कृष्ण जी इतने बड़े कृष्ण थे, कहां पर पैदा हुए? मामा की जेल में। और कहां पहुंचा दिए गए? गोकुल में। बड़े हुए, उनकी कई रानियां थी, कितनी थी? 16,108। फिर भी वो भगवान कहलाए। अखंड कौन कहलाए? योगी, लंगोटी के पक्के। तो हम कैसे, हम तो 1-2 नारी वाले, हम कैसे कहला सकते हैं? तुरंत 2 खिसक जाते हैं। विश्वामित्र की कहानी पढ़ते हैं, इतने बड़े त्यागी वैरागी। मेनका ऋषि उनके पास में आई, उसके साथ में एक बेटी को पैदा कर दी, उसका नाम क्या था? शकुंतला। और उसका बेटे का क्या नाम था? भरत। उसके नाम से भारत का क्या नाम पड़ गया? इस देश का क्या नाम पड़ा? भारत। जब विश्वामित्र देशों को पापने लगा तो हमको क्यों लगेगा? नारद कितने बड़े त्यागी थे, इन कहानियों को पढ़ते हैं। श्री सुखदेव जी कितने बड़े त्यागी थे, अंत में उन्होंने शादी की, उन्होंने लड़की को जन्म दिया, फिर बुढ़ापे में साधु फिर बन गए, फिर त्याग दिया और कैलाश के चक्कर लगा लगा के शरीर को छोड़ दिया।
तो इन लोगों की लोग ज्यादा कहानी पढ़ते हैं, त्यागी वैरागियों के ग्रंथों को कम पढ़ते हैं। जो वो त्यागी वैरागियों के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो संसार का मोह छोड़ना पड़ेगा, धन का लोभ छोड़ना पड़ेगा, पद का अहंकार घमंड छोड़ना पड़ेगा। और यदि राम की कहानी, कृष्ण की कहानी, विष्णु की कहानी ये पढ़ेंगे तो मौजे ही मौज है। उनकी पूजा कर लेंगे, मंदिरों में जाकर के घंटा हिला लेंगे और सारे पाप कट जाएंगे। यदि घंटा हिलाने से, पत्थर की मूर्ति पूजने से यदि पाप कट सकते हैं तो पत्थर की गाय से भी दूध निकल सकता है। क्या पत्थर की गाय कभी दूध देती हुई देखी है? हाँ, कोई पोली गाय बनाए दे, टंकी गाय के आकार की, उसमें दूध भरते तो दूध निकलेगा। वृंदावन में एक गाय के आकार की टंकी है और कहते हैं कि देखो गाय दूध देती है, गाय दूध देती है, अंदर दूध भर देते हैं, पाइप से पोली गाय बना दी। ये तो नकली काम है। पत्थर की गाय कभी दूध नहीं दे सकती, है ना। और पत्थर का जज कभी न्याय नहीं कर सकता, पत्थर का प्रधानमंत्री देश को नहीं चला सकता, पत्थर की मां कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकती। इसी प्रकार से पत्थर का पिता कभी कमा करके नहीं खिला सकता। इसी प्रकार से पढ़े हुए, मंत्र से सिद्ध किए हुए पत्थर के गेहूं कभी खेतन उग नहीं सकते। कितना भी यत्न कर लो, पत्थर के गेहूं बना दिए जाए। कहते हैं कि धना भगत था और धना भगत के पास में कुछ भी नहीं था। उसके गुरु ने कहा कि धना भगत तू प्रभु का भजन कर और खेत में रेत बो दे। सबने गेहूं बोए और धना भगत ने रेत बो दिया। सबके गेहूं कमजोर और धना भगत के बहुत सुंदर हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब ऐसी कृपा होती है परमात्मा की, तो सत्य बात को कौन मानेगा? जिंदा माता पिता की पूजा करेगा तो उनके कपड़े धोने पड़ेंगे। पेशाब कर दी, कपड़े धोने पड़ेंगे, टट्टी कर दी, कपड़े धोने पड़ेंगे। और पत्थर की माँ, पत्थर के पिता, पत्थर के देवता न पेशाब करने वाले, उनके लिए बाल्टी रखने की जरूरत नहीं, लेटरिन संडास की जरूरत नहीं, है ना। गर्मी के दिनों में पतले कपड़े की जरूरत नहीं, ठंडी में रजाई गद्दे की जरूरत नहीं। अब ऐसी पोल का धंधा मिले तो जिंदाओं की पूजा कौन करे? तो कोई भी जिंदे मूर्तियों की पूजा करना नहीं चाहते। सबके सब एकदम अतमा जाते हैं, आंखें पथरा जाती हैं। 2-4 दिन तो ढंग से सेवा कर देते हैं, फिर धक्का मुक्की करने लगते हैं। मैंने देखा था मोबाइल पर एक बहू और हाथ में डंडा लेकर के खड़ी है और बुड्ढे हैं उसके ससुर 90 साल के और बुढ़िया। एक डंडा तो दिखाई देती है बुड्ढे को और एक बुढ़िया को। होश में रहना, कम खाना, बार बार कपड़े भिगाते हो, आपको शर्म नहीं आती? मरा भी नहीं जाता। अब बेचारे बुड्ढे कह रहे हैं क्या करें बेटा, भूख तो लगती है, प्यास लगती है, पानी पीना ही पड़ेगा। तो पानी पियोगे तो पेशाब करोगे, डालेगा कौन? तू ही डालना। अब बुड्ढे ने टट्टी कर ली, अब बहू डंडा लेकर के उसके मार रही है और कहती है अपने हाथ से इसको भरवा रही है और इसको ले जाके डाल। अब बताइए क्या गति होगी? ऐसों को दूसरे जन्म में ये कहां जाएंगे? मनुष्य जन्म में आएंगे क्या? ये कौन बनेंगे? पशु पक्षी उसमें खाने में जाएंगे। जैसी करनी और तैसी भरनी, बचेंगे नहीं। गोबर के कीड़े बनेंगे, मल के कीड़े बनेंगे, फलों में कीड़े बनेंगे, सड़े हुए पदार्थों में और बिलबिलाते रहेंगे। जब आम सड़ जाता है इसमें चलनी जैसे छिद्र हो जाते हैं और वर्षा के बाद में चलनी जैसे छिद्र हो जाएंगे और फिर उसमें से कीड़े निकल के आएंगे। ये कीड़े कौन बनते हैं? वही लोग बनते हैं जो वृक्षों में जीव मान के पूजा करते हैं, पत्थरों में शक्ति मान करके पूजा करते हैं, माता पिता को ठुकराते रहते हैं, संत गुरुजनों की बात नहीं मानते, फूलों के हाथ ले जा करके मंदिरों में पूजा करते हैं। अब बताइए वो मनुष्य कैसे बनेंगे? वो मनुष्य नहीं बन सकते। जब तक आपके अंदर मानवता नहीं आएगी, जब तक आपके अंदर से दानवता नहीं जाएगी, जब तक आपके अंदर से क्रूरता पूरी नहीं मिटेगी,
जब तक शुद्ध रूप में आप मनुष्य नहीं बनोगे तब तक पूरे नहीं हो सकते। इसलिए पूर्णिमा का मतलब ही ये है कि पूरे भक्त बन करके जाना, अधूरे नहीं, और पूरे गुरु के पास जाना, अधूरे नहीं। जो तंत्र मंत्र जादू टोना फसावे समझ लो वो अधूरा है। जो किसी की कृपा बना करके आपके धन को जो हड़पे वो अधूरा है। जो निर्गुण निराकार बता करके परमात्मा के नाम की माला फिरवावे वो अधूरा है। जो माताओं के नाम पर नदी नालों की पूजा करवावे वो अधूरा है। और जो सत्य अविनाशी चेतन जीव की पूजा बतावे वो ही साधु पूरा है, वही गुरु पूरा है, वही गुरु सनातनी है, वही गुरु सनातन धर्म को बता सकता है, वही गुरु पारक ज्ञान को करा सकता है। लेकिन लोग कहते हैं हम कौन हैं? हमें हिंदू। और आप कौन हैं? हमें मुसलमान। आपका धर्म क्या है? कि सनातन धर्म। और पूजा किनकी करते हो? कि काली माँ की। काली माँ डोलती बोलती चलती है क्या? कि नहीं नहीं, वो तो मंदिर में शेर पर वहां पे बैठी वैसी रहती है, महादेव के ऊपर पैर रख के खड़ी है जीव निकाल के। दुर्गे माँ कहाँ बैठी है? कि शेर पर। और शेर कैसा है? पत्थर का। मैंने कई बार बताया है कि वृंदावन में छठी करावे बहुत बड़ा मंदिर बना है, दुर्गे माँ बैठी है शेर में। शेर भी इतना बड़ा है जो हॉल है ना, उस दरवाजे से लगा के यहां तक, और उसके ऊपर बैठे। मैं और प्रिय रंजन साहब 2 जने गए देखने के लिए। बोले ये तो बहुत बड़ा है। मैंने देख लो। इन्होंने कहा ओ साहब जी क्या है? कि इसके मुंह में तो घोंसला है। वहां गए तो कबूतरी निकली। तो हम 2 जन कह रहे थे वहां बैठे करके कि मनुष्य को इस कबूतरी कितनी भी बुद्धि नहीं है। कबूतरी जानती है कि शेर पत्थर का है, ये जानता नहीं है इसके मुंह में मैं अंडे दूंगी तो बच्चे सुरक्षित बने रहेंगे, लेकिन मनुष्य नहीं जानता। ऐसी चर्चा कर रहे थे तब तक पुजारी निकल के आ गया। वो कहता साहेब बंदगी। मैंने कि यहां पर और साहेब बंदगी वाला कहां से आ गया? तो पंडित था ब्राह्मण। मैंने कौन है भैया? मैं हूं शुक्ला। मैं शुक्ला तो है पर ये क्या कर रहा है? कि मैं कबीरपंथी भक्त हूं, पर नौकरी तो करनी पड़े, पेट के लिए कुछ तो होना चाहिए। क्या रहता हूं, मुझे तनख्वाह लेता हूं, मुझे तो कोई लेना देना नहीं है। उसने कुछ भेंट भी चढ़ाई और कहा कि साहब जी कुछ रुकिए। मैंने रुकना नहीं है, हम तो घूम फिर के जाएंगे। फिर चले आए। अब बताइए मनुष्य को इतना नहीं पता कि ये पत्थर का शेर है कि पत्थर की माँ है, इससे हमको क्या मिलेगा? और कबूतरी जानती है, क्या कबूतरी जिंदा शेर के मुख में अंडे रख सकती है? आप विचार करो, कभी भी जिंदा शेर के मुख में कबूतरी अंडे नहीं रखेगी। वो तो शेर है, चूहा के पास में भी अंडा नहीं रखेगा। लेकिन लोगों ने कैसा कैसा ड्रामा रचा है गणेश के बारे में। क्या कहते हैं कि एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे सिंदूर सो है चूहा की सवारी। अरे कुत्ता की सवारी बताते, बकरे की बता देते तो तक तो देखा बड़ा चूहा। गणेश का कितना बड़ा पैर, हाथी का सिर कम से कम 50 किलो का। चूहा पे तो पैर लगने से ही वो मर जाएगा। ऐसी ऐसी सवारी, किसी की सवारी मोर, किसी की सवारी बतख, किसी की चूहा, किसी का बकरा, बकरा वाहिनी माँ, कुत्ता वाहिनी माँ। मैं सब गिन करके आया था एक बार के मंदिर में। ऐसी ऐसी माता बना कर हो सकता है कि जो पहले के चुनाव चिन्ह होंगे, जैसे अभी नेता लोग इलेक्शन पे खड़े होते हैं तो अपना अपना चिन्ह रखते हैं। कोई गाड़ी का पहिया, कोई पतंग, कोई साइकिल, कोई कमल का फूल। ये अपने हाथ का पंजा आलीशान मांग रहा है हिंदुस्तान, ये सब रख लेते, अपने अपने हिसाब के चिन्ह बनाते। इसी प्रकार से उनका भी चिन्ह होगा, किसी का चूहा, किसी का गधा, किसी का घोड़ा, किसी का हाथी, किसी का बैल, किसी का मच्छर। ये सब क्या होंगे? ये चुनाव चिन्ह तो हो सकते, लेकिन ये वाहन नहीं हो सकते। लोगों ने यहां तक गप मारी कि घोड़े आकाश में उड़ते हैं, है ना? जल दरियाई घोड़े होते हैं, जल में रहते हैं, ग्रंथों में लिखे। आप घोड़ा कभी आकाश में नहीं उड़ता, और जल में कभी घोड़े थल वाले जल में नहीं रहते।
एक राजा ने अपने बेटा से कहा, बंगाले का राजा था करणपाल, उसका बेटा था मेहते साहब। उन्होंने कहा बेटा जलदरियाई घोड़ा लेकर के आइए। अब वो घोड़ा लेने गया, जहां जहां घोड़ों की हट लगती ही बाजार लगता था वहां घोड़े डोला, लेकिन उसे जलदरियाई घोड़ा नहीं मिला। लौट करके आ रहा था, जंगल में हारा थका बेचारा सफर का मारा एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उधर से एक आया मछुआरा, मछली पकड़ के। वो बोला भैया क्या बात है कि मेरे पिता ने जलदरियाई घोड़ा मंगाया लेकिन कहीं मिला नहीं। कि मूर्ख, जलदरियाई घोड़ा कहते हैं मेढक को। ताल में से 3-4 मेढक पकड़ के थैली बंद करके उसको दे दी कि जलदरियाई मेढक। अब वो लेके गया महीना 2 महीना में। उसके पिता बोले बेटा कहो जलदरियाई घोड़ा ले आए? कहां ले आए? चौक में छोड़ दिए। उधर से उधर से ये जलदरियाई घोड़ा होते। इन पर मनुष्य सवारी करेगा? इन पर कभी नहीं कर सकता। तो सदगुरु देव जी कहते हैं कि जितने भी बात बनाने वाले, जितने भी उल्टे चलने वाले, जितने झूठी लेखनी लिखने वाले, ये कौन बनते हैं? चमगादड़। अभी मैं देख के आया बेंगलोर में, घूमने जाता था तो वहां पर हनुमंत नगर है, वहां पर तो बहुत बड़ा एक गार्डन है, वहां पर मैं गया था। तो पेड़ खड़े हैं, उन पे सब पर उल्टे लटक रहे, उल्टे लटकते, वो नीचे घुसे रहते, ऊपर को पैर डोलते रहते। और जब टट्टी करते हैं ना वो, तो टट्टी उनके मुख में होके गिरती है और लोग समझते हैं कि वो टट्टी किधर से करता है? मुख में होकर के करता है। मुख में होकर के नहीं करता है ना, टट्टी तो वो गुदाद्वार से ही करता है। और ऊपर से निकलेगी तो जाएगी की तरफ नीचे, तो मुंह में होकर के गिरती है। इसी प्रकार से कोई तंबाकू खाते हैं, है ना, तंबाकू किधर से डालते हैं? मुख में, मुख में होकर डालते हैं। और पिच पिच किधर से करते हैं? मुख में होकर। तो उल्टा काम हुआ कि नहीं? अब मुख में गया तो जो मल द्वार है उससे बाहर जाना चाहिए, और जो मुख में उसी से, तो ये कौन है फिर? कौन हुए? समझ लेना, सोच लेना, निरख लेना, परख लेना और विचार करना। सभी प्रकार के राग द्वेषों को छोड़ करके, छल कपट को छोड़ करके, गुरु भूमिका पर आकर के, गुरु पद पर आकर के पूर्णिमा के इस व्रत को पूर्ण कर लेना। पार की संतों की शरण में लग करके, इस सारे व्यसनों को तोड़ करके, सभी प्रकार के घमंड मान को छोड़ करके, सभी प्रकार की मानंदी को तोड़ करके, गुरु की शरण में रह करके